हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेज बोर्ड फैक्ट विथ प्रियांश पर। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 देखेंगे और ये जो 2.4 है इसके नीचे में लिखा हुआ है यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन हाँ मैं आप लोग को बता दूं कि ये क्वेश्चंस 2.4 से पूछे जाते हैं और ऐसे कौन कौन से 2.4 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आज आपको बताऊंगा। टोटल क्वेश्चंस मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सच में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको 2.4 में ऑल क्वेश्चंस पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के एक कमेंट करिएगा कि भैया ऑल क्वेश्चंस आप 2.4 का करवा दीजिए। ठीक है, मैं करवा दूँगा। लेकिन देखेंगे आज बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और मिलेंगे भी 2.4 से। देखिए क्वेश्चंस नंबर 1, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित कीजिए। ऐसा क्वेश्चंस हम उदाहरण में देखे थे कि कोई बहुपद दिया रहता था और उसके शून्यक दिया रहता था और उस शून्यक का मान हम इस त्रिघात बहुपद में रखते थे, उससे बराबर सबका मान बराबर आता था तो हम कहते थे भाई ये सही है। और उसके बाद हम लोग देखते थे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल बाद में हम लोग चेक कर लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक समझा देता हूँ जो 2.4 में यूज आएंगे। पहला, कोई एक त्रिघात बहुपद दिया रहेगा आपको 2.4 में, कुछ ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, और शून्यक आपको दिया रहेगा कुछ 0, 1, 2 ऐसे दिया रहेगा। कहेगा इसको आप त्रिघात बहुपद में रखिए, त्रिघात बहुपद में रखिए, ठीक है, जैसा कि ये कंडीशन बताया गया है। तो ये जो देख रहे हो 0, 1, 2, 3 इसको आप इसमें रखोगे, इससे चेक कर लो क्या इसमें रखने के बाद सबका मान समानतम फॉर मीन्स देख लीजिए ये 0 है, 0 है ना, तो 0 को रखेंगे इसमें, तो 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब 2, 0 का स्क्वायर 3, 0 + 2 ये करोगे तो सब 0 हो जाएगा और ये 2 बच जाएगा 2, ठीक है। और फिर 0 का यूज कर लिए हैं, 1 का यूज करेंगे इसमें रख करके P1, 1 रखो इसमें, 1 का क्यूब 1, फिर इसमें रखो 2, 1 का स्क्वायर 1 + 3, 1 रखोगे इसमें x के जगह पे 1 + 2, 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2, 3 2 5, 5 2 7, 1 8, 8 देख रहे हो ये मान हम रखते हैं, ये मान हम रखते हैं तो सबका मान डिफरेंट आ रहा है, लेकिन 2.4 में डिफरेंट मान नहीं आना है, डिफरेंट मान नहीं आना है। अगर डिफरेंट मान आ जाएगा तो यह सत्यापित नहीं हो पाएगा कि यह त्रिघात बहुपद है, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको रहने देते हैं और इस यूनिट में और कुछ बातें हैं। अल्फा, बीटा, गामा, जब हम द्विघात बहुपद देखते थे तो उसमें अल्फा और बीटा का जिक्र होता था। द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा का यूज होता है। जब हम त्रिघात बहुपद पढ़ते हैं तो उसमें अल्फा, बीटा, गामा तीनों का यूज होता है। गौर करिएगा, जब हम द्विघात बहुपद
पढ़ते हैं तो उसमें अल्फ़ा और बीटा का यूज होता है, लेकिन जब हम त्रिघात बहुपद पढ़ते हैं तब अल्फ़ा, बीटा, गामा। त्रिघात मतलब तीन घात, द्विघात मतलब दो घात। द्विघात में कितना टर्म आएगा? तो दो टर्म आएगा, एक अल्फ़ा एक बीटा। वही त्रिघात में तीन घात तो तीन टर्म आएंगे, एक अल्फ़ा, बीटा, गामा। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखोगे। और है पहला पहला आप देखोगे कि शून्यकों का योगफल त्रिघात बहुपद के लिए, किसके लिए है? त्रिघात बहुपद के लिए। अभी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्वेश्चंस है नहीं, लिखूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? तो माइनस क्या होता है बताओ? माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, माइनस बी बट्टा ए। अब एक इसके बाद शून्यकों का योगफल हो गया, शून्यकों का योगफल। अब गुणनफल, एक ये याद रखोगे और लास्ट में एक ये याद रखोगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये पॉइंट याद रखोगे। आपकी बुक में सेकंड पॉइंट पर इसको रखा गया, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। लेकिन याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार द्विघाती बहुपद में हम करते थे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, वैसे ही टर्म हम लेके चलते हैं। और तीसरा टर्म में इसमें क्या हो जाता है? शून्यकों का गुणनफल भी होता है, योगफल भी होता है। तो पहला शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? माइनस बी बट्टा ए। बी बट्टा ए, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल। उसमें क्या पढ़ते थे, क्या करते थे? उसमें द्विघाती बहुपद में शून्यकों का गुणनफल करते थे सी बाय ए। क्या करते थे? सी बाय ए। लेकिन इसमें आपको अपने माइंड में लाना होगा, शून्यकों का जो गुणनफल है यह क्या होगा बताओ आप? ये होगा डी बाय ए। क्या होगा? डी बाय ए। सिर्फ आप अपने माइंड में इतना याद रखो कि उसमें करते थे शून्यकों का गुणनफल में सी बाय ए, इसमें करेंगे डी बाय ए। तो डी बाय ए, ठीक है। लेकिन और एक माइंड में आपको बात याद रखना है, सोचेंगे कि शून्यकों का गुण योगफल जो है उसमें माइनस है, तो गुणनफल में भी माइनस का लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे। ठीक है। अब कहोगी बी आ गया, डी आ गया, बी आ गया, डी आ गया, अब सी बच रहा। तो शून्यकों का गुणनफल और योगफल, देख रहे हो, गुणनफल और योगफल दोनों ही है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे सी बाय ए। ये पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है। अब एक पॉइंट और है, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद के सूत्र का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? त्रिघाती बहुपद के सूत्र का निर्माण करेंगे। कैसे करोगे बताओ? कैसे करोगे बताओ? तो पहला देखो, द्विघाती बहुपद का समीकरण कैसे लिखते थे, यानी बहुपद कैसे लिखते थे? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे ही लिखते थे। किसका? द्विघाती
बहुपद का। त्रिघाती बहुपद में क्या करेंगे, सेम ऐसे ही लिखेंगे। तो पहले त्रिघाती है तो एक्स क्यूब, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अल्फा प्लस बीटा है तो सेम इसमें भी करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान लेंगे। तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स एक्स ले लेंगे। यहाँ पर भी एक्स है, लेकिन ये त्रिघाती बहुपद के लिए, किसके लिए है, त्रिघाती बहुपद के लिए है। अब देखो, अब इस टर्म को लेंगे, लेकिन गलत हो रहा है ना, यहाँ पे x है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि त्रिघाती बहुपद है। अब इस टर्म को लो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब इसके साथ अटैचमेंट क्या होगा, एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर आ गया। अब बच रहा है एक्स, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, तो फिर एक माइनस, ठीक है। अब क्या आएगा, अब बच रहा है ये गुणनफल बच रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका बच रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखोगे। आपकी बुक में दूसरा नंबर पर इसको लिखा है और इसको तीसरा नंबर पर लिखा है, लेकिन याद रखने के लिए मैं ऐसे बताया हूँ आप लोग को, नोट डाउन। अब ये रहा क्वेश्चंस, इसमें क्या क्या दिया है। क्वेश्चंस नंबर 1 में एक देखिए, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 1/2 1 माइनस 2, ठीक है। चलिए अब इसको पहले क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है px जो दिया है उसको लिख लेंगे, px 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। शून्यक क्या क्या है, शून्यक लिख लेंगे, शून्यक यानी x का मान दिया है, और x का मान ही अल्फा बीटा गामा होता है। त्रिघाती बहुपद के लिए और द्विघाती बहुपद के लिए अल्फा बीटा शून्यक होता है, और शून्यक ही x का मान होता है। 1/2 1 माइनस 2। अब ये क्या कह रहा है, सत्यता कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है। त्रिघात बहुपद की शून्यक कब होगी, जब इस x का मान इसमें रखेंगे और तीनों रखने पर एक समान मान आए, तीनों का मान रखने पर एक समान मान आए, तब हम कहेंगे कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है, ठीक है। तो रखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से px, प्रश्न से x बराबर 1/2 के लिए, एक बार इसके लिए देखेंगे। तो x के जगह पे 1/2 रखो, इसमें रखो 2 1/2 का क्यूब प्लस इसके जगह पे 1/2 रखो, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 5, इसके जगह पे 1/2 रखो
1/2, अब कुछ नहीं बचा। 2, एक का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब करेंगे 8, 1/8 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस, और 5 गुना 1/2 करेंगे तो 5/2 प्लस 2। कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दो। 2 चौका 8, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब भिन्न का जोड़ घटाव आप लोग को आता होगा तो वही कर लेंगे। 4 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2, 2 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 4 2 का एलसीएम 4 होगा। तो 4 से 4 में भाग दोगे तो एक बार में, 4 से 4 में भाग दोगे तो एक बार में, 2 से 4 में भाग दोगे तो 2 बार में, तो 2 पंचे 10, 1 से 4 में भाग दोगे तो 4 बार में, तो 4 दूना 8, 1 1 2 8 10, 10 में से 10 घट जाएगा 4, तो देखो 0। एक मान ये आ गया, ठीक है, एक मान ये हमारा आ गया। अब दूसरा इसी प्रकार करेंगे, दूसरे के लिए इसी प्रकार x बराबर किसके लिए? 1 के लिए। इसी प्रकार x बराबर 1 के लिए, तो इसमें रखो मान 1, x के जगह पे 1, तो 2x क्यूब है तो x के जगह पे 1, 1 का क्यूब, ठीक है, सही है। प्लस का चिन्ह है, प्लस एक्स स्क्वायर है तो x के जगह पे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 5x है तो 5x के जगह पे 1, प्लस 2 है तो प्लस 2। दो गुना 1 का क्यूब करोगे तो 1, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 5 एकम 5, 2, 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 माइनस 5 बराबर 0। ये भी 0 आ गया। 1 रखने पर इसका मान 0 आ गया। चलिए इसी प्रकार फिर इसी प्रकार 1/2 के लिए देख लिए और 1 के लिए देख लिए, बच रहा है -2। इसी प्रकार x बराबर -2 के लिए। अब क्या करो, -2 जो है इसमें रख दो, ठीक है। 2 गुना 2, x की जगह पे -2 रखो तो -2 का क्यूब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो -2 रखो उसके जगह पर, तो -2 का स्क्वायर, -5 x के जगह पे -2 रखो प्लस 2, 2 का क्यूब करोगे तो -8 आएगा, -8, -2 का स्क्वायर करोगे तो +4, -5 गुना -2 करोगे तो +10, +2, 8 दूना 16, 6 4 10 4 14, 14 2 16, घटाओगे तो 0। तो
तो आप कह सकते हो कि x बराबर 1/2 1 माइनस 2 त्रिघात बहुपदों के शून्यक हैं। शून्य क्यों है? क्योंकि ये तीनों का मान हम इस बहुपद में, त्रिघात बहुपद में रखें तो सबका मान रखने पर सबका मान समान आ रहा है, सबका मान समान आ रहा है। और जिसका मान समान आएगा तो वह हम कहेंगे कि यह बहुपद सेटिस्फाइड है शून्यक रखने पर। तो इसलिए यह सेटिस्फाइड है, हैंस प्रूव्ड। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। देखिए अब क्या करना है, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है जो दिया गया था। सॉरी, यहाँ पे मैंने मिटा दिया, यहाँ से आप नहीं लिखोगे, ठीक है। क्या दिया हुआ था? बहुपद ये दिया गया था। तो इसमें क्या करना है, अब शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ये जो देख रहे शून्यक, ये आपका x का मान है। क्या है? x का मान है। और x के मान को ही हम लोग अल्फा बीटा गामा भी कहते हैं। तो ये आपका अल्फा रहा, ये आपका बीटा रहा, ये आपका गामा रहा। इसमें से आप जिसको अल्फा मानना चाहते हो, बीटा मानना चाहते हो, गामा मानना चाहते हो, मान सकते हो। अब जांच कर रहे हैं, जांच। किसके बीच में? शून्यक और गुणांकों के बीच में। शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध। हम लोग शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्यों ज्ञात करते हैं, क्यों स्थापित करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि जो बहुपद है वह सही है बहुपद या गलत है, इसके लिए हम लोग जांच करते हैं। तो पहला क्या देखेंगे हम लोग? पहला में शून्यकों का गुणनफल। क्या देखेंगे? शून्यकों का योगफल देखेंगे, फिर गुणनफल देखेंगे, फिर दोनों का मिक्स देखेंगे, गुणनफल भी और योगफल भी। लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग पहला में शून्यकों का योगफल है, फिर गुणनफल और उसी में योगफल अटैचमेंट है, उसके बाद गुणनफल है। लेकिन हम लोग थोड़ा अपोजिट करके पढ़ेंगे क्योंकि बुक हम लोग को पढ़ना नहीं है, उसी को पढ़ना है लेकिन अलग तरीक़ा से। तो पहला शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होता है फॉर्मूला? अभी जस्ट हम लोग ने देखा था, होता है B/A। अब इसी में से A B C D लिख लो। तो A क्या होगा आपका? ये होगा XQ का गुणांक। XQ है ये, XQ का गुणांक होता है A। B का मान कौन होगा? B का मान होगा x² का गुणांक। x² यहाँ पर कितना है? 1 है। B का मान
1 हो जाएगा। अब देखो सी, सी क्या होगा, सी होगा x का गुणांक, किसका गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है तो -5। डी, डी क्या होता है, डी होता है आपका अचर पद जिसमें कोई भी अल्फ़ाबेट ना हो। ये जो देख रहे हो दो, इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, यह सिर्फ एक नंबर है, संख्या है, ये आपका अचर पद होगा। अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान 1/2 है, प्लस बीटा का मान क्या है, बीटा का मान 1 है, प्लस गामा का मान क्या है, गामा का मान -2 है, माइनस बी, बी का मान क्या है, बी का मान 1 है, ए का मान क्या है, ए का मान 2 है। अब इसका करो सॉल्व, प्लस माइनस करोगे तो -2, इसका भिन्न का जोड़ घटाव कर लो, 2 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 में भाग दोगे 1, 1 से 2 में भाग दोगे 2 बार में तो ऊपर गुना हो जाएगा, 2 से 2, 1 से 2 में भाग दोगे तो 2 बार में तो ऊपर गुना हो जाएगा, तो 2 2 4। अब देखो 1 और 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 होगा, -4/2 बराबर है -1/2। अब घटाओगे तो 3 में से -4 जाएगा, -1/2, माइनस माइनस कट जाएगा, इसीलिए 1/2 बराबर 1/2। ये देख रहे हैं LHS बराबर RH, मतलब बायां साइड दायां साइड दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिघात बहुपद सही है। इसका शून्यक जो ये 1/2 और 1 और -2 निकला है, यह सही है। इसी प्रकार अब देखिए, अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, ये होता है D/A, क्या होता है D/A, लेकिन किस में होगा, माइनस में होगा। समझ में आ रहा है, D/A -D/A। तो अल्फा का मान 1/, यहाँ पे बता रहा हूँ 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2, डी का मान क्या है, डी का मान 2 है, ए का मान क्या है, ए का मान 2, बराबर है तो इसलिए या का चिन्ह, ये -2, 2 से 2 कट जाएगा, -1, और ये कट जाएगा, -1 बराबर -1, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 1 बराबर 1। देख लिए, ये बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार
इसी प्रकार हम लोग देखेंगे तीसरा, जो इसमें मिक्स होगा, योगफल भी होगा और गुणनफल भी होगा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है, बी आ गया, ए आ गया, डी आ गया। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है सी, तो ये हो जाएगा सी बट्टा ए, सी बट्टा ए। अल्फा का मान 1/2 गुना बीटा का मान 1, बीटा का मान 1, गामा का मान -2, गामा का मान -2, अल्फा का मान +1/2, सी का मान -5, ए का मान 2। गुना करो, ये सब करने के लिए आप लोग को आता ही होगा। 1 गुना -2, 2 और 2 कट जाएगा, -1 बराबर -5/2, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। भिन्न का जो है घटाव वो कर लोगे। 2 1 कैल्शियम 2, 2 से 2 में भाग जाएगा 1, 1 से 2 में भाग जाएगा 2, तो 2 दूना 4, और 1 से 2 में भाग जाएगा तो 2 बार में, 2 एकम 2। चार 2 6 बट्टा 2 -5/2, घटाओ तो -5/2 बराबर -5/2, इसलिए 5/2 बराबर 5/2। यह भी हम लोग जांच कर लिए। शून्यकों एवं गुणांकों के बीच हम संबंध स्थापित, जो संबंध था उसको सत्यापित कर दिए और देखें कि LHS बराबर RHS आ जाता है, LHS बराबर RHS आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो बहुपद है यह सही बहुपद है। नोट डाउन। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक का दूसरा वही है जिस प्रकार पहला क्वेश्चन किए थे वैसे ही इसको भी करना है, दिया है। PX यानी ये बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। और ये तीनों जो देख रहे हैं ये शून्यक है, क्या है, शून्यक। 2 1 1, यही आपका अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। तो पहले प्रश्न से क्या कह रहा है, कह रहा है सत्यापित कीजिए त्रिघाती बहुपद के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है। तो कैसे करते थे वैसे ही करेंगे। x बराबर 2 के लिए वैसे ही करेंगे। रखो इसमें 2, x का मान रखो इसमें, तो 2 का क्यूब 4, 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 माइनस 2, 2 का क्यूब करोगे 8, 4 और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 दूना 10 माइनस 2, 8 4 चौका 16 प्लस 10 माइनस 2। अब कर लो 10 8 18, 18 माइनस 2 घटाओगे कितना होगा, 16, 16 में से 16 जाएगा 0। एक ये हो गया। दूसरा
इसी प्रकार x बराबर 1 के लिए x का मान इसमें रखो, 1 का क्यूब माइनस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस 2, 1 का क्यूब 1 माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 एकम 5 2, 1, 4 एकम 4 प्लस 5 माइनस 2। घटाओ, देखो 5 एक 6 माइनस 4 और माइनस 2 तो माइनस 6, तो घटाओगे तो 0, ये भी दूसरा हो गया। इसी प्रकार x बराबर 2 के लिए देख लिए, 1 के लिए देख लिए और एक और बचा है 1 के लिए। क्या है इसमें रखो 1 का मान, 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 1 का क्यूब 1, 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस 2, 1 का क्यूब 1, 4 और 1 का स्क्वायर 1 तो 4 ही होगा प्लस 5 माइनस 2। जैसा जितना इसका मान है इतना ही इसका मान आएगा, इसका मान भी 0 ही आएगा। तो हम देख लिए कि ये शून्य का मान x का मान रखे तीनों बार जो है 0 आया है, तीनों बार 0 आया है, मतलब बराबर मान आ रहा है। बराबर मान आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह जो बहुपद है इसका जो शून्यक निकला है यह इस बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे अतः 2 1 1 त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है, शून्यक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रोसेस मैं बताऊंगा, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध बताऊंगा। नोट डाउन। अब देखिए जांच करेंगे हम लोग। जांच करेंगे शून्यकों एवं गुणांकों के बीच, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच। पहला क्या देखते थे, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। इसमें जो है आप ए का मान देखो, ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, बी का मान माइनस 4 है, सी का मान 5 है, डी का मान माइनस 2 है। अब अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 2 है, 2 प्लस बीटा का मान 1 है, गामा का मान 1 है, माइनस बी बट्टा ए फॉर्मूला होता है, तो बी का मान क्या है, बी का मान माइनस 4 है, ए क्या है 1 है। इसको जोड़ लो, 2 1 3 4 और ये 4 माइनस 4 बराबर है। चलिए यह सेटिस्फाइड हो गया क्योंकि बायां साइड और दाहिना साइड बराबर है। इसी प्रकार दूसरा देखिए,
शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बट्टा ए। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है, गामा का मान 1 है। डी का मान क्या है, डी का मान माइनस 2 है, माइनस 2 है। ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, 1। 2 गुना 1 करोगे तो 2, माइनस 2 सॉरी माइनस 1 माइनस 2 गुना करोगे तो कितना होगा प्लस का 2, यानी माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस और 2 है तो 2। यह भी बायां साइड और दाहिना साइड बराबर है तो यह भी सेटिस्फाइड हो गया। तीसरा, इस दोनों का कॉम्बिनेशन यानी एड अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या है फॉर्मूला सी बट्टा ए। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान क्या है, बीटा का मान 1 है, बीटा का मान क्या है 1 है, गामा का मान क्या है, गामा का मान 1 है, गामा क्या है, गामा का मान 1 है, अल्फा का मान क्या है 2 है, सी का मान क्या है, सी का मान 5 है, ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, 2 एकम 2, 1 एकम 1 प्लस 1 दूना 2, 5 1 से भाग दोगे 5 में 5 बार जोड़ लो इसको, 2 1 3 3 2 5 बराबर 5। यह भी सेटिस्फाइड हो गया है क्योंकि बायां साइड दाहिना साइड के बराबर है, यानी LHS बराबर RHS है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, इसकी जो शून्यक 2 1 3 जो निकला है यह सही है और यह बहुपद भी सही है। नोट डाउन करिए। इसके बाद आज का लास्टवां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको त्रिघाती बहुपद का एक फॉर्मूला याद रखना होगा। त्रिघाती बहुपद का फॉर्मूला याद रखोगे और ये क्वेश्चन आपसे तुरंत बन जाएंगे। मैंने आपको बताया ही था कुछ देर पहले। तो चलिए पहले जो दिया है प्रश्न में उसको लिख लेंगे, लेकिन पहले पढ़ते हैं। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनकी शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 दिया है। मतलब शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है और उस दोनों का कॉम्बिनेशन गुणनफल भी और योगफल भी दिया है। तो आप एक त्रिघाती बहुपद का निर्माण करोगे। तो दिया है क्या क्या देख लेते हैं। दिया है शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है। क्या दिया है 2 दिया है। अब 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफल का योग, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा का मान दिया है -7। उसके बाद कह रहा है उसके बाद क्या कह रहा है, तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा इंटू गामा का मान दिया है -14। पूछ क्या रहा है त्रिघाती बहुपद। ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए प्रश्न से क्या होता है फॉर्मूला त्रिघाती बहुपद का फॉर्मूला, सूत्र से
क्या होता है फॉर्मूला बताओ, यहाँ पे बता रहा हूँ। होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस है तो अब प्लस। क्या होगा अब होगा ये वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। एक्स स्क्वायर आ गया, अब एक्स बचा है, एक्स प्लस आ गया, माइनस था इसके बाद प्लस आ गया, अब इसके बाद माइनस। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या है, -2 एक्स स्क्वायर प्लस इसका मान क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। तो इसका मान क्या है, इसका मान -7 है। माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या है, -14। अब कर दो एक्स क्यूब -2x स्क्वायर प्लस माइनस -7x माइनस प्लस, ये आपका आंसर हो गया। चलिए, ये दो ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जो 2.4 में है वह बेवजह के क्वेश्चंस हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम पूछे भी नहीं जाते और ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है और पढ़ना है। लेकिन मैं बताऊंगा, इसको बाद में बताऊंगा। अगर आप 2.4 में पढ़ना चाहते हो, कहोगे 5 तक पढ़ा दीजिए और जो क्वेश्चन बचे हैं उसको करवा दीजिए, तो मैं करवा दूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बन जाएगा, यदि बहुपद x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 ये है, ये क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। तो कह रहा है अन्य शून्य ज्ञात करें। जो 2.3 में जो तीसरा क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चंस है, ये आपसे बन जाना चाहिए। खैर नहीं बनता है तो कमेंट में कहिएगा नहीं बना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।